हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। स्ट्रगल करते होंगे, कोशिश करते होंगे और अपने लाइफ को सक्सेस बनाने की चाह में इस वीडियो तक पहुँचे हैं। मैं आपको बता दूँ कि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में, एक ऐसे पर्सन के बारे में जिन्होंने गरीबी हालात और समय, किस्मत को दोष दिए बिना आज दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल आदमी हैं। आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो हर वक्त अपनी किस्मत, अपनी तकदीर, अपनी मेहनत, अपनी गरीबी, अपनी पोजीशन, अपनी एजुकेशन, हर चीज़ में एक बहाना ढूंढते हैं। हर चीज़ में सक्सेस ना होने के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं, दूसरों को उसका कारण समझते हैं। आज ऐसे ही मैं बात कर रहा हूँ एक साउथ अफ्रीका के दक्षिण दक्षिण अफ्रीका के एक प्लेयर के बारे में जिनका नाम है सेडियो मैन। उनकी लाइफ की स्ट्रगल में अगर आपको सुना दिया ना तो आंखों से आंसू निकल जाएंगे और दिल के अंदर ऐसा जुनून भर दूंगा, ऐसा जुनून भर दूंगा कि आप हर चीज़ करने के लिए तैयार हो जाओगे। ये मेरा वादा है आपसे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उससे उस शख्स से ज़्यादा, उस पर्सन से ज़्यादा किसी के पास हालात कमज़ोर रहे होंगे या किसी के पास उससे ज़्यादा मजबूरियाँ रही होंगी। मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी उससे ज़्यादा भी झुका होगा और उससे ज़्यादा कभी परेशान हुआ होगा। मुझे ये भी नहीं लगता कि उस शख्स से ज़्यादा कोई सक्सेसफुल बनेगा और उस शख्स से ज़्यादा किसी के अंदर आग होगी अपने लाइफ को एक आगे बढ़ाने की, अपनी मुकाम, अपनी मंजिल को हासिल करने की। क्योंकि जहाँ तक मैंने उनके बारे में सर्च किया, उसके बारे में पढ़ा, उनकी जीवनी को समझा, मुझे लगता है कि वो दुनिया के मोस्ट ऐसे आदमी थे जिन्होंने अपनी लाइफ को इतने करीब से और अर्थ से लेकर फर्श तक का सफ़र तय किया। वो कहते हैं ना कि जब मेहनत, कायनात और खुदा तीनों झुक जाते हैं आपके स्ट्रगल के आगे, आपकी जुनून के आगे, आपके हौसलों के आगे। क्योंकि लाइफ में व्यक्ति के पास हौसला ही एक ऐसा हथियार है जो हर चीज़ को झुका सकता है अपने आगे। सेडियो मैन की स्टोरी ही ऐसी थी। वो 12 साल का लड़का, उसके माता पिता बहुत गरीब परिवार के थे, बहुत गरीब। कूड़ा कबाड़ा बीन कर वो अपने परिवार का जीवन यापन करते थे। सेडियो मैन भी उसी में था, पर उसे एक मंजिल थी, उसकी एक टारगेट था उसको कि उसको लाइफ में एक बड़ा फुटबॉल प्लेयर बनना है। एक ऐसा फुटबॉल प्लेयर जो खुद के नाम से जाना जाए। उसके अंदर वो जुनून थी, वो लगन थी। लेकिन वो शख्स ऐसा था जिसको एक वक्त खाने के लिए रोटी भी नसीब नहीं होती थी। एक वक्त खाने के लिए रोटी भी नसीब नहीं होती थी। फटे कपड़े थे, पैर में जूते नहीं थे, सर पे टोपी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। खेलने के लिए तैयारी कहाँ से करता, कुछ भी तो नहीं था उसके पास। न बॉल थी, न जूते थे, न उसके पास ग्राउंड था, ना उसके दोस्त थे, ना फ्रेंड थे, ना उसको कोई मोटिवेट करने वाला था, ना कोई ये कहने वाला था कि तू कर, मैं तेरे साथ हूँ, तू कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे तेरे मुकाम तक पहुँचाऊँगा। ना कोई मोटिवेट करने वाला था उसको। परिस्थितियाँ दिन पर दिन उसे तोड़ती जा रही थी, लेकिन उसके अंदर जुनून थी करने की, एक हौसला था, एक ताकत था कि वो अपने हौसलों को पूरा करेगा और करके दिखाएगा। उसने क्या किया कि कबाड़ में घूमते घूमते उसे एक फटा हुआ जूता मिला। वो जूते को पहनकर उसने कपड़े की बॉल बनाई। फटे पुराने कपड़े उठा के लाता, उसे धागे से बांध कर और उसे एक बॉल बनाई। उसी बॉल से वो रात दिन प्रैक्टिस किया करता था, रात दिन प्रैक्टिस किया करता था। एक बार उसके दक्षिण अफ्रीका के स्टेट लेवल का ट्रायल हुआ, फुटबॉल में स्टेट लेवल का ट्रायल हुआ। उस लड़के के पास इतने भी पैसे नहीं थे, चंद रुपए भी नहीं थे कि वो सवारी करके और वहाँ से जाके अपना ट्रायल दे सके। लेकिन कहते हैं ना कि जिसके अंदर जुनून होता है, जिसके अंदर लगन होता है, वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक ऐसा ही किया था सेडियो मैन ने। मात्र 14 साल की उम्र में उन्होंने 160 किलोमीटर दूर जाकर अपनी स्टेट लेवल के ट्रायल में ट्रायल दिया था। फटे पुराने कपड़े थे, फटे पुराने उसके पैंट थे, यहाँ तक कि पैंट भी नहीं था। एक हाफ पैंट पहनकर नंगे पैर दौड़ा था वो लड़का। नंगे पैर दौड़ते हुए वो 160 किलोमीटर की दूरी तय किया, जबकि 3 दिन 4 दिन पहले वो चला था और 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते लगे होंगे उसको जाने में। वहाँ लोगों ने वहाँ पर भी उसका बहुत मजाक उड़ाया, उसे बहुत डिमोटिवेट किया, लेकिन किसी ने उसके हौसलों को, किसी ने उसके जुनून को नहीं देखा। मात्र 5 मिनट के ही ट्रायल में उन्होंने सबकी बोलती बंद कर दी। कहते हैं कि जिसके अंदर लगन और जिसके अंदर जुनून होता है ना, वो किसी के आगे नहीं झुकता। कामयाबी बोलती है कि इंसान कैसा है, मेहनत बोलता है कि ये सब क्या कर सकता है, और उसका जोश और उसकी ताकत बोलती है कि ये लड़का कहाँ तक जाएगा।
मैं कहता हूँ कि 5 मिनट के ट्रायल में ही उन्हें वहाँ के सारे प्लेयर्स को हरा दिया और लोगों की बोलती बंद कर दी। पहली बार कोई शख्स उसे मिला वहाँ पर जिसने बोला कि तू अपने नाम से जाना जाएगा, अगर तेरी लगन इसी तरह रही तो तुझे दुनिया का कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। और वो थे वहाँ स्टेट लेवल के कोच, जिन्होंने पहली बार उसकी लगन को देखकर उसे सलाम किया, उसकी मेहनत को देखकर उसे सलाम किया और उसे जोश भर दिया। स्टेडियम में बहुत खुश थे कि उन्होंने अपने सपने को साकार करने के लिए कुछ कदम आगे बढ़े और सफल भी हुए। पहला ट्रायल उनका सफल हुआ और उन्होंने ये खुशखबरी सुनाने के लिए अपने घर दौड़े, अपने पिता को बताने के लिए कि पापा मेरा सिलेक्शन हो गया है। दुख की बात यह थी कि जैसे ही स्टेडियम में वहाँ पहुँचे, घर पे पहुँचे, उनके पिता एक्सपायर हो गए थे। मॉम पहले से एक्सपायर थी, पिता और वो थे दोनों एक्सपायर हो गए थे। अब माता पिता दोनों का साया उठ गया था उनके सर से। सोचो कि एक 14 साल के बच्चे के ऊपर क्या बीत रही होगी उस वक्त। ना आगे कोई सहारा, ना पीछे कोई सहारा। खाने के लाले पड़े थे, इतना भूखा रहता था वो, इतना भूखा रहता था कि कभी खाने के लिए अगर भोजन न मिले तो मिट्टी खाकर अपनी भूख मिटाता था। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा किसी के पास हालात गिरे होंगे या इससे ज़्यादा मुसीबतों का सामना किसी ने किया होगा। मैं 100% कहता हूँ कि जो आदमी जमीन से जुड़कर अपने हौसलों को कायम रखता है, अपनी मंजिलों को पाने का जुनून रखता है ना, उसे खुदा भी नहीं हरा सकता। ऐसे ही थे स्टेडियम में, उन्होंने मिट्टी खाकर अपनी भूख मिटाई थी, लेकिन उन्होंने अपनी मजबूरियों को अपना ढाल बनाया, अपनी ताकत बनाई। बल्कि बहाने नहीं ढूंढे कि लोगों की तरह बहाने ढूंढे कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरी तो एजुकेशन नहीं है, मेरे घर के पीछे आगे पीछे नहीं है, मेरे सपोर्टर कोई नहीं है, मैं कैसे करूँगा, मैं नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं हो सकता। ऐसा नहीं किया उन्होंने अपनी सारी परेशानियों को अपनी ताकत बनाई और साबित करके दिखाया कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो बच्चा 12-14 साल की उम्र में कपड़े का फुटबॉल बनाकर खेलता था, फटे जूते से प्रैक्टिस करता था, जो मिट्टी खाकर अपनी भूख मिटाया था, अपना पेट भरा था, आज वो फ्रांस के एक सबसे बड़े फुटबॉल प्लेयर में शामिल हैं, एक सबसे बड़े फुटबॉल क्लब के लिए खेलते हैं। उन्होंने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जो आज तक किसी ने नहीं तोड़ पाया। रोनाल्डो को आप जानते होंगे, रोनाल्डो हाई जंप के लिए जाने जाते हैं और फुटबॉल प्लेयर में सबसे बेस्ट माने जाते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने भी उनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। मुझे लगता है कि रोनाल्डो से कहीं ज़्यादा वो आदमी ऊपर रहा होगा। उन्होंने बैक टू बैक 2 मिनट 56 सेकेंड में 3 गोल मारकर एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जो तोड़ना किसी के बस की बात है ही नहीं। आज वो इतने रिच आदमी है, इतने सक्सेसफुल आदमी है, सिर्फ अपने स्ट्रगल और अपनी मेहनत की वजह से। आपको क्या लगता है कि मुकाम ऐसे ही नहीं मिल जाता? आप सोच रहे होंगे कि यहाँ बैठे हैं, यहाँ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। किसी को आपकी परवाह नहीं है। जब तक आप खुद सक्सेस नहीं होंगे, आप खुद मोटिवेट नहीं होंगे, कोई भी आपकी केयर नहीं करेगा, चाहे वो कोई भी हो। आपका जन्म सिर्फ आपके माँ बाप को याद है। दुनिया को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कब पैदा हुए, कब नहीं हुए, कब मर गए, कब नहीं मरे, कब तक जिए, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि आप अपनी वैल्यू क्रिएट नहीं करते हो, जब तक कि आप अपना नाम नहीं बनाते हो, जब तक कि आप अपने आगे किसी को झुका नहीं देते हो, अपने सामने दुनिया को झुका के दुनिया से ऊपर उठो। ये दुनिया है और आपको यहाँ रहना है, यहाँ सर पे रहना है, क्योंकि जब तक आप दुनिया के ऊपर नहीं रहोगे ना, तब तक दुनिया आपको देखने वाली नहीं है। भीड़ में जाओगे, कुचले जाओगे, अलग चलोगे तो एक अलग मुकाम मिलेगा, एक अलग नाम मिलेगा। और दुनिया नाम के पीछे भागती है, सक्सेसफुल लोगों के पीछे भागती है। मैं स्टोरी इसलिए बताता हूँ आपको कि आपको आपकी लाइफ का मेन गोल मिल सके, आप अपनी लाइफ में जो ड्रीम्स है उसे अचीव कर सके। आपको ये ना सोचना पड़े कि नहीं ये मुझसे नहीं होगा। 4 लोग आए, आपको डिमोटिवेट किए और आप डिमोटिवेट होकर बैठ गए। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, बहुत सारे ऐसे लड़कों को देखा है जो स्टडी करते समय अगर एक बार भी फेल हो गए ना, तो वो पूरी तरह से डिमोटिवेट हो जाते हैं और पढ़ाई छोड़ देते हैं। मेरे भाई, पढ़ाई छोड़ने से नहीं होती है। सक्सेसफुल वो आदमी नहीं है जो गिर के बैठ जाए या जिसे सफलता ना मिले, बल्कि सफल आदमी वो है, सक्सेस आदमी वो है और असली जीत तब है जब आदमी एक बार गिरे और फिर उसी जुनून के साथ उठकर दोबारा प्रयास करे। जो बार बार गिर के उठ के प्रयास करता है ना, वही आदमी सफल बनता है। एक बार गिर के बैठ जाने से आपको कुछ नहीं होने वाला है। अगर आधे रास्ते आप जा चुके हो और आधे रास्ते से आपको वापस आना है, तो आप सब लोग समझो कि दुनिया के सबसे मूर्ख आदमी हो, क्योंकि मंजिल के
जाते समय, मंजिल पर जाते समय अगर आधा रास्ता आप तय किए हो और आधे रास्ते रिटर्न आओगे तो उतना ही समय लगेगा जितना आपको आगे बढ़ने में लगेगा। तो इससे अच्छा है कि आगे बढ़ा जाए, कि मंजिल मिले या ना मिले, अपनी गलतियों से तुम डिमोटिवेट मत हो। गलतियां लाइफ में बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ सिखा के ही जाती हैं। जिसके अंदर सोचने समझने की ताकत होती है वो आदमी सीखता है, और मुझे लगता है कि अगर गलतियों से जो आदमी सीखेगा वो लाइफ में कभी भी असफल नहीं हो सकता है। तुम्हारी गलतियां तुम्हारे अगले प्रयास में बहुत काम आती हैं। तुमने अभी देखा कि तुम ये गलती कर रहे हो, और तुम समझदार हो, सीखते हो, तो तुम्हें वो गलती दोबारा नहीं करनी है। आगे जिस रास्ते पे जाओगे उस गलती से बचोगे, और जब गलतियों कम होती जाएंगी, गलतियां तुम्हारे लाइफ में, तुम्हारे सक्सेस होने के पीछे जो टारगेट है तुम्हारा, उस टारगेट में जितना कम गलती करोगे उतना सफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए खुद को मोटिवेट करो और रेडियो मैन की तरह बनो। अपने गोल पे फोकस करो, माइंड को अपनी बारूद बना दो, उस बारूद की तरह, उस रॉकेट की तरह कि जिस जगह के लिए लॉन्च किया है उसी जगह पे जाके गिरना चाहिए, बाकी फालतू जगहों पे नहीं। रास्ते में क्या आता है क्या जाता है कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप खुद पे इतना फोकस कर लो, इतना टारगेट कर लो कि तुम्हें इधर उधर की चीज़ों पे ध्यान ही ना रहे और किसी भी चीज़ का तुम्हें अफसोस ना रहे। लाइफ में कुछ चीज़ें खोनी पड़ती हैं मेरे भाई। सक्सेस को पाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें त्याग करनी पड़ती हैं। जैसे दोस्तों के साथ फ्री में घूमना होता है, इधर उधर ग्राउंड में फालतू में घूमना होता है, कुछ चीज़ें रिश्तेदारियों में घूमनी पड़ती हैं। ये सारी ख्वाहिशों का, सारी शौक का त्याग करना पड़ता है, खुद को झोंकना पड़ता है, क्योंकि लाइफ जब सक्सेस करनी है तो इन सब चीज़ का तो छोड़ना, जाहिर सी बात है कि छोड़ना पड़ेगा आपको। लेकिन हाँ, सफल होने के बाद ये सारे चीज़ कई बार मिल जाएंगे आपको और पूरी लाइफ घूमने का मौका मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि सक्सेस बनो और रेडियो मैन की तरह बनो, और खुद को झोंक दो आग में और बनो एक सफल आदमी, और दिखा दो दुनिया को, और दिखा दो ऐसे लोगों को, और उन लोगों को दिखाओ जो बोलते हैं कि हाँ तुझसे नहीं होगा, तुझसे नहीं होगा, तू ये नहीं कर सकता, तू जीवन भर ऐसा ही रहेगा। दिखा दो उनको अपनी ताकत और कर दो उनके सामने खुलासा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो, पर ज़रूरत है तो आपको मोटिवेशन रहने की। हाँ, सफलता एक दिन में, 2 दिन में, या 1 महीने, 2 महीने, साल भर में नहीं मिलती। उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, और संघर्ष करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप हमेशा मोटिवेट रहो, हमेशा ताकतवर बने रहो। किसी भी बात का, किसी भी असफलता का आपको ज़्यादा फर्क न पड़े। जितना आप असफल होते हैं उससे कई गुना जुनून आपको सफल होने का होना चाहिए, तब आप जाके सक्सेस आदमी बनेंगे। और ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय मातृभूमि, जय मातृभूमि, जय 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 जय।